अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स राइज। और आज हम बात करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केट रिसर्च की फॉर एंटरप्रेन्योर्स। हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस मिसबा अमीन। मेरे साथ और सदफ के साथ तो आपका तारुफ होता रहता है, और हमें आज ज्वाइन कर रही हैं मिसबा अमीन। सो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस, वेरी वार्म वेलकम एंड अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum everyone and welcome Misbah for coming to our page Let's Rise। और आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसमें डिस्कस करेंगे कि मार्केट रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट होती है, और मिसबा हमको बताएंगी। और फर्दर डिले करने से पहले आई वांट ओवर टू मिसबा। प्लीज मिसबा आप बताएं। Thank you so much, Sadaf Saiba and Faizan sir, for inviting me to this session, for a live session, and it's a great opportunity for me to interact with your group members. And the purpose of conducting this session is basically to help our people, our community, help our country, so that जो भी लोग जैसे मार्केट ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, यानी कि लोगों के इंटरेक्शन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, और उसके साथ साथ उनका जो रुझान है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाता जा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि फेल हो रहे हैं, तो उसकी रीज़न क्या है, उसको अगर हम थोड़ा मार्केट रिसर्च से कनेक्ट करें तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स हमें मिल जाते हैं। तो जी सदर साहिबा, उसी हवाले से फिर हम डिस्कस करेंगे, एंड डेफिनेटली वी विल शेयर डिफरेंट लाइव एग्जांपल। जो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितने भी क्वेश्चंस आए तो उनको भी रिस्पॉन्ड करूं, और आपसे भी मैं चाहती हूं कि आप ड्यूरिंग द सेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्टिव रहें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर बिल्डिंग द कॉन्टेक्स्ट। थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ मिसबा अमीन को। सो मिसबा अमीन जो हैं वो एक सर्टिफाइड एंटरप्रेन्योरल रिसर्चर हैं। इसके साथ साथ शी इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स ऑफ पाकिस्तान एज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर. Along with that, she is also the executive editor for two renowned journals of Pakistan. Additionally, she holds 7+ years experience for entrepreneurial and academic research, particularly in field of research writing. और इसके साथ साथ national international researches, publications, representations और guest speaking sessions adds to her accolades. So that is a short summary of overall experiences Ms. Ba have, and we look forward to learn from her experiences today and understand how market research play a pivotal role in an entrepreneur's journey. So with this, I would request Ms. Ba to shortly cover some of the current trends in the market and slight bit around what's happening in the entrepreneurial world. So over to you, Ms. Ba. थैंक यू सो मच। और ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ब्रीफ नहीं था, काफ़ी एक्सटेंसिव हो गया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच रिस्पेक्ट एंड इंट्रोड्यूसिंग मी कंप्लीटली। अच्छा, obviously side by side I can see the comments, so thank you so much all of you for joining us. I'm very obliged to look at your comments, and definitely Mr. Faizan, can we have slides? Sure. अब हम ओके, तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का जो है नाम लेके शुरू करती हूँ, एंड देन प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाएं। ओके, सो बेसिकली तो अच्छा, पहले तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो अल्लाह ताला के नाम से शुरुआत करते हैं, और आई होप कि जिस पर्पस के लिए मैं इनवाइट की गई हूँ तो मैं कम्प्लीटली उस हवाले से जो है वो
जो भी क्वेश्चंस आए या जो भी ये टॉपिक है बेसिकली उससे कुछ ना कुछ आप लोग आज सीखते जाएं। सो बाकी मेरा इंट्रोडक्शन तो फैजान साहब ने कर दिया है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। So the agenda for today's session is basically कि market research है क्या, उसकी क्या importance है, उसकी ज़रूरत क्या है हमें, like हम क्यों यहाँ जमा हुए हैं, and why are we discussing this topic, इसकी इतनी importance क्यों है, plus कौन कौन से methods हैं और हम कैसे उन methods को use कर सकते हैं अपने business को effective बनाने के लिए, और फिर उसके बाद हम कुछ case scenarios discuss करेंगे। ठीक है, so moving onwards. Okay, so सबसे पहले तो ये है कि I have shared a word search, market research. इसमें अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारे keywords हमें नजर आ रहे हैं, information, local, find, certain, research, market, customers, business, market research. So basically और surveys, ठीक है, then primary, find, locate. तो basically जो जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो उससे पहले हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। लाइक सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि whenever we are doing a business, क्या वाकई उसकी कोई नीड है भी या नहीं। अगर मैं उसको कहीं जाके सेल करती हूँ तो क्या वाकई लोग मेरी प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। ठीक है, सो अगेन आई एम वेरी अनसर्टेन इन द बिगिनिंग, लेकिन अगर मैं कुछ सोर्सेज से रिसर्च कर लेती हूँ, कुछ ऑब्जर्वेशंस कर लेती हूँ, देन डेफिनेटली आई विल हैव सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। ऐसी फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मुझे बताएंगी कि ऑब्वियसली चेंज इज टेकिंग प्लेस। अगर मैं सिर्फ कस्टमर्स की बात करूँ तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, लोगों का आपस में कनेक्शन बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे कनेक्शन बढ़ता जा रहा है, चॉइसेस बढ़ती जा रही हैं, चॉइसेस बढ़ती जा रही है, डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। पीपल आर ट्राइंग टू इनोवेट देयर प्रोडक्ट, दे आर ट्राइंग टू लाइक कुछ लोग डिस्काउंट्स देके अपने प्रोडक्ट को जो है वो लोगों की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, कुछ लोग उसमें कोई नया क्रिएटिव एलिमेंट ले आते हैं, कुछ लोग उसमें पैकेजिंग अच्छी कर लेते हैं। सो बेसिकली मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अपनी प्रोडक्ट में कौन सी चीज़ ऐड करनी चाहिए और कौन सी चीज़ सब्सट्रैक्ट करनी चाहिए। तो वो ऐसे ही अगर मैं बैठ के सोचती रहूँगी तो डेफिनेटली आई विल गेट नो आंसर। तो मुझे कुछ ना कुछ रिसोर्सेज जाके चेक करनी होगी, लोगों से बात करनी होगी, मे बी मैं इंटरनेट को सर्व करूँगी। अभी आई विल लेट यू नो कि कौन कौन से वो मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। सो दिस विल लेट मी नो कि वेदर जो मैं डिसीजन लेने जा रही हूँ अपने बिजनेस का, उसमें मैं इन्वेस्टमेंट करने लगी हूँ, सो विल इट बी सक्सेसफुल और नॉट। सीमा साहबा वालेकुम अस्सलाम, मोस्ट वेलकम। ओके, सो ये जो चीज़ है इसके लिए हमने ये सेशन क्रिएट किया है। कैन यू प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो नाउ व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। तो वो जगह जहाँ पे लाइक कस्टमर इंटरैक्ट करता है बिजनेसमैन के साथ और साथ में हमारे बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं, तो दैट इज बेसिकली मार्केट। ठीक है, ये बहुत एक लेमन सी बात है जो कि हम सबको पता है कि जिस जगह पे अगर मैं सोशल मीडिया की बात करती हूँ तो सोशल मीडिया भी एक मार्केट है, वहाँ पे लोग इंटरैक्ट करते हैं। सोशल मीडिया की अगर मैं एग्जांपल दूँ तो लाइक फेसबुक, इट इज़ वेरी वेरी लाइक क्लेवर प्लेटफॉर्म। आप जरा सा किसी भी प्रोडक्ट को, सॉरी जस्ट टू कट यू हियर, मैं ये चाह रहा था कि थोड़े से कमेंट्स हमारे शुरू में आए थे लोगों के, उनको थोड़ा सा हम एड्रेस कर दें और थोड़ा सा ये बिल्ड कर दें कि स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्कशन क्या है। सो सदफ, आप क्विकली कमेंट्स ले लीजिएगा। मैं सिर्फ ऑडियंस को ये आगाह कर देता हूँ कि मिसबा विल कवर इनिशियली द प्रेजेंटेशन विच इज नॉट मोर देन 10 to 15 मिनट्स लॉन्ग, और फिर उसके बाद हम आपके सवाल पे आएंगे और हम भी कुछ इंटरेक्टिव सवाल पूछेंगे मिसबा से रिगार्डिंग द importance of market research for an entrepreneurial journey या in entrepreneurship.
So Sadaf, can you quickly read the comments first, and then Misbah, you can continue with the slides. Mariam Faisal Amin, thank you so much, Mariam. All the best to dear Sadaf Tahir and Misbah Amin. Thank you so much, Mariam. अभी आपका join करने का thank you. It's mean a lot. रेहान मुनीर है. Where is it? उन्होंने I think पहले comment Facebook page live. अब we are yes we are live. शुमाइला बासी कह रही है live on Facebook. अच्छा ओके, वो उनको जवाब दे रही हैं. ओके. अतिया खान, अस्सलाम वालेकुम. फैजान एंड सदर ताहिर, वालेकुम सलाम अतिया. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. वालेकुम अस्सलाम अतिया. मिसबा आपको भी सलाम कर रही हैं अतिया खान. वालेकुम अस्सलाम. कनीज बोल रही हैं ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच कनीज. शफक आलम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वालेकुम अस्सलाम. उज़मा शहनवाज, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच. सुंदर हाय कह रही हैं. हेलो सुंदर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. रेहान मुनीर कह रहे हैं मिसबा हैज क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क. हाँ. अतिया खान कह रही है मिसबा अमीन किसी तारुफ की मोहताज नहीं. बिल्कुल सही कहा अतिया तुमने कि इनका जितना भी तारुफ कराएं हम कम है. तो एब्सोल्युटली राइट. अल्लाह ताला शुक्र अदा करती हूँ मैं. आई एम थैंकफुल टू अल्लाह ताला कि इतनी रिस्पेक्ट मिल जाती है. मिसबा जो है तुम बिल्कुल सही कह रही है अतिया कि माय फेवरेट पर्सनालिटी, हम सबकी IBA की जो फेवरेट पर्सनालिटी है वो मिसबा हर वक्त तैयार हम लोग के ख्याल रखने के लिए हर चीज़ है. अच्छा, सीमा अली दोची कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कनीज कह रही हैं व्हाट्स योर व्यू ऑन फीजिबिलिटी एनालिसिस एंड इज इट इम्पोर्टेंट टू कंडक्ट FA prior to market research. इसके ऊपर डिस्कस करते हैं. ये वाले सवाल मैं बाद में ले लेते हैं हम. ये सवाल और सवाल वो मैं थोड़ा लेटर पार्ट में शामिल कर लूंगा. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा गाइस, अभी हम आप लोग अपने सवाल जमा करते जाएं और स्लाइड्स भी देखें और फिर ये 10-15 मिनट्स के बाद हम लोग सबके फिर इंशाल्लाह क्वेश्चंस लेंगे और कमेंट्स भी लेंगे. राशा तारिक, हाय राशा. हाय सदफ, ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच. Oh, it's an honor to have you, Fahad Ahmed. Assalamu alaikum. Faizan and Sadaf enjoying the discussion on market. Thank you so much for joining in. And I hope कि आप लोग सबको बहुत मजा आएगा इस सुनने में इंशाल्लाह. वालेकुम अस्सलाम फहद एंड थैंक यू. इमरान नोस्ती कह रहे हैं लॉस्ट इंटरनेट कनेक्शन, वीक सिग्नल्स, वॉच लेटर. नो वरीज इमरान, आप रिकॉर्डिंग देखिए, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे सिग्नल, तो रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा. रेहान मुनीर कह रहे हैं व्हाई यू डिस्कसिंग सलाम. ओके. अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप पॉइंट पे आए और सलाम. थैंक यू फॉर पुटिंग इन रेहान. जस्ट वांटेड टू से कि कन्वे दिस मैसेज टू द ऑडियंस एट लार्ज, बिकॉज लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और उनके प्यार का और मोहब्बत का शुक्रिया. हमें उनको शामिल करना होता है डिस्कशन के अंदर. तो इट इज़ नॉट लाइक कि हम उनसे सलाम ले रहे हैं. इट इज़ मोर लाइक कि किसी ने विशेस की होती हैं, किसी ने वेलकम किया हुआ होता है, किसी ने कोई इंपॉर्टेंट बात की होती है, तो उसको शामिल करना हम समझते हैं ज़रूरी है. वी विल क्विकली मूव विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड हम क्विकली मूव करते हैं सेशन की तरफ. थैंक यू. थैंक यू मिसबा. फहद अहमद कह रहे हैं प्लीज स्टे ऑन द टॉपिक. ओके रेहान, हम बस टॉपिक पे आ रहे हैं, डोंट वरी. बस अब हम बिल्कुल आपको बोलिंग करेंगे. Noted with thanks Rehan. We are moving to the topic and that's it. जी मिसबा. That's it. चले हम म्यूट होते हैं. मिसबा, over to you again. Thank you so much. I am overwhelmed to have a इतना अच्छा रिस्पांस जो है. जी बिल्कुल रेहान साहब, हम डेटा एनालिसिस और कलेक्शन, ये सारे मेथड्स पे बात होगी. ये सब अभी डिस्कस करती हूँ मैं वन बाय वन.
और फिजिबिलिटी वाली पे भी इंशाल्लाह वी विल डिस्कस। सो आई वाज जस्ट सेइंग कि जो मार्केट होती है वहाँ पे यानी एक लेमन की लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो मार्केट वो है जहाँ पे कस्टमर मीट कर रहा है अपने सप्लायर से, या वो कंपटीशन भी वहीं एग्जिस्ट होता है जब दो लोग आपस में एक ही तरह की प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं या मिलती जुलती प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। प्लस कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट को लेके चल रहे होते हैं। तो उसमें कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ एक्सटर्नल भी होते हैं, सोशल फैक्टर्स भी होते हैं। तो इन सब के ऊपर वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। कैन यू प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so this is the first market research output which I have shared. इसको मैंने इसलिए शुरू में रखा है कि बस एक थोड़ा सा पता चले कि what actually we mean by market research. You can see कि नीचे एक लोगो नजर आ रहा है हॉट सूट का। तो हॉट सूट मे बी सम ऑफ यू नो अबाउट इट। ये एक ऐसी एजेंसी है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वी हैव अ लॉट ऑफ लाइक सोशल मीडिया मैनेजमेंट का ये टूल है। सोशल मीडिया इस वक्त बिलियंस की तादाद में यूज़ किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, एंड अ लॉट ऑफ पीपल्स आर देयर, एंड जो बिजनेसमैन हैं वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं ताकि वो इन कस्टमर्स को टारगेट कर सकें और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यूज के ऊपर काम करें। सो दिस स्टैटिस्टिक्स सिंपली इज शेयर्ड बाय हॉटसूट। और हॉटसूट एक ऐसी एजेंसी है जो कि न सिर्फ ये कि वो स्टैटिस्टिक्स शेयर करती है बल्कि वो टूल लोग अपने कंप्यूटर्स पे डाउनलोड भी करते हैं और वो उनके बिजनेस के लिए कंटेंट भी प्रिपेयर कर देती है, नंबर ऑफ एंगेजमेंट्स भी वो बताती है, एंड इट इज़ वेरी मच लाइक बहुत इफेक्टिव है उन लोगों के लिए जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन इसके भी डिफरेंट पैकेजेस हैं जिसके अकॉर्डिंगली ये मार्केटिंग करती है, एंड देन इट हेल्प्स पीपल इन डेवलपिंग देयर सोशल मीडिया नेटवर्क। बट अगेन हर नेटवर्क की पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं। जब भी किसी प्रोडक्ट को अगर आपने मार्केट करना है तो उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा सोशल मीडिया पे मार्केट रिसर्च करके कि वाकई उसकी कोई नीड है भी या नहीं है, वाकई उस चीज़ को कोई खरीदना चाहता है कि नहीं चाहता। तो इसके जो डिफरेंट मेथड्स हैं वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। ठीक है, तो अब अगर मैं सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ, ये थोड़ी सी बड़ी हो सकती है पिक्चर। इफ आई कैन से कि ओके, सो यानी वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं दे आर लाइक 3.80 मिलियन। हाँ, ऐसे ये वो लोग हैं जो कि सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड दीज आर द स्टैटिस्टिक्स व्हिच टेल यू, हर सर्कल आपको डिफरेंट बात बता रहा है। सो दैट मीन्स कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये एक पिक्चर ही देख रही हूँ और मुझे इससे ग्लोबल सिनेरियो पता चल गया कि ओके दीज आर द एक्टिव यूजर्स, these are the users who are using the social media platform through their smartphones or they are using it through their laptops, और वो किस चीज़ को सर्च कर रहे हैं मुझे ये भी पता चल जाता है। प्लस मैं ये भी देख सकती हूँ कि कौन से एज ग्रुप वाले जो लोग हैं वो क्या चीज़ परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कैंडी है या चॉकलेट की कोई प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली उसके अलग बायर्स होंगे। इसके अलावा जो क्लॉथिंग की प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए अलग बायर्स होंगे। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ बायर्स और ये मुझे पता मार्केट रिसर्च से ही चलेगा। ठीक है, सो कैन वी मूव फॉरवर्ड। ओके, दिस इज अनदर पिक्चर। ये एक यूएई की ये स्टैटिस्टिक्स रिवील कर रही है यूएई की। एक्चुअली मुझे ना स्क्रीन थोड़ी सी स्मॉल विजिबल हो रही है, एक सेकंड। ओके, सो दिस पिक्चर इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग कि यूएई में 3 to 4 डिफरेंट मार्केट्स के बारे में ये बता रही है। इफ यू कैन व्यू द लेफ्ट साइड पिक्चर, तो मैं सिर्फ ग्राफ देख के ही बता सकती हूँ कि ओवर द टाइम पीरियड ऑफ लाइक 10 years 2010 से लेकर 2020 तक जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है स्मार्ट होम्स मार्केट में वो बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि मैं अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करूंगी जो कि स्मार्ट होम से मुराद है कि उसमें मैं कुछ टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रही हूँ, लाइक डोर ओपनिंग के लिए कोई
टेक्नोलॉजिकल मैंने ले लिया है, या मैं कोई कोई भी मैंने ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की है जो कि उस लाइक जिसको स्मार्ट का नाम आप दे सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, उसमें आर्टिफिशियल सेंसर्स होते हैं, इस तरह से डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि जिसकी वजह से हम यूज करते हैं वर्ड स्मार्ट। सो स्मार्ट होम मार्केट इट शोज कि इट इज इंक्रीजिंग विद ईयर, मतलब ईयरली बेसिस पे। और अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इंक्रीज जो थी वो 2013 में थी। इसका मतलब है कि इस मार्केट में सबसे ज्यादा जो बायर्स थे वो 2013 में थे। सिमिलरली जो नेक्स्ट जो पिक्चर नेक्स्ट जो ग्राफ है वो ग्लोबल एलिवेटर और एस्केलेटर का बता रहा है, यानी जो लिफ्ट्स आप यूज करते हैं वो कहाँ कहाँ ज्यादा यूज हो रही हैं। फिर उसके बाद एक और नीचे ग्राफ दिया हुआ है जो कि मार्केट शेयर बता रहा है, सेगमेंट वाइज बता रहा है कौन से लोग क्या चीज ज्यादा खरीद रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वी हैव अनदर ग्राफ विच शोज मार्केट ड्राइवर्स। तो मार्केट ड्राइवर्स बेसिकली वो फैक्टर्स होते हैं जो पूरी मार्केट को जो है वो लेके चलते हैं। सो दीज आर द स्टैटिस्टिक्स जो मैंने सिर्फ एक अच्छा, ये जो पूरी स्क्रीन है जिसके अंदर डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड मैंने पहले भी दिखाया था विच वॉज फ्रॉम हॉटसूट। सो हॉटसूट जो है दैट इज द सोशल मीडिया कंपनी विच इज अच्छा, उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी, उसने शुरू में सोशल मीडिया यूजर्स को की अटेंशन ग्रैब करने के लिए फ्री ऐप बनाया। फ्री ऐप में पीपल स्टार्टेड टू डाउनलोड दैट ऐप। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो लोग उसके आदी हो गए, देन उन्होंने क्या किया कि उस फ्री मॉडल को प्रीमियम पे ले गए वो, दैट मीन्स कि प्रीमियम मॉडल पे वो ले गए। सो व्हाट दे डिड कि पहले उन्होंने देखा मार्केट रिसर्च के थ्रू कि पीपल आर गेटिंग एंगेज इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल फेसबुक, इसके अलावा ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, पिंटरेस्ट हो गया। दे ऑब्जर्व दोज यूजर्स एंड देन दे व्हाट डिड दे डू कि उन्होंने 3 अलग अलग कैटेगरीज बना दी। एक वो बनाई जो सिंपल यंग एंटरप्रेन्योर्स की थी। सेकेंड उन्होंने फिर वो कैटेगरी बनाई जिसमें आप कह लें स्मॉल बिजनेसेस आ गए, यानी थोड़े से ज्यादा बड़ा बिजनेस वाले जो लोग हैं दे केम। एंड देन थर्डली व्हाट दे डिड दैट दे स्विच टुवर्ड्स अच्छा, थर्डली उन्होंने क्या किया कि वो switch हो गए towards enterprises. So they are now gaining a lot of revenue by switching from free to premium model. अब लोगों को जो है उसका बेनिफिट होना स्टार्ट हो गया। सो इसमें पूरी उन्होंने बैकग्राउंड में मार्केट रिसर्च की एंड दैट मार्केट रिसर्च वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। इसी तरीके से उन्होंने नीड आइडेंटिफाई की कि ओके दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यही केस एग्जाम्पल करीम की है। करीम में शुरू में उन्होंने बहुत सारे डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स दिए एंड देन फॉलोड बाय उन्होंने उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो भी यानी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी वो स्ट्रिक्ट करना शुरू कर दी। तो उनके पास भी बहुत डेटा है। इसी तरीके से जो स्मार्टफोन की कंपनीज होती हैं उनके पास बहुत डेटा होता है कि यूजर कौन से ऐप्स डाउनलोड कर रहा है, और ये सारी चीजें जो है ना दिस इज कॉल्ड एज मार्केट रिसर्च। और इस तरह के डैशबोर्ड्स उनके सामने आ जाते हैं। अब ये डैशबोर्ड में डेटा आता कहाँ से है, ये एक सवाल है कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ कि ईयरली बेसिस पे है तो वेयर इज द डेटा कमिंग फ्रॉम। ओके, सोशल मीडिया यूजर्स भी वो वाले आएंगे जिन्होंने मेरे ऐप को डाउनलोड किया होगा, राइट। बट अभी तो मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे वाकई वो ऐप यूज करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या मुझे ऐप रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, या मुझे क्लॉथिंग का करना चाहिए, या फूड बिजनेस यूज करना चाहिए। सो अगेन वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 1, यानी हमें अभी भी नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, तो वी आर स्टक ऑन इट, ठीक है। सो कैन वी मूव फॉरवर्ड। ओके, सो अब हम बात करेंगे दैट अच्छा दिस इज वन मोर एग्जांपल। इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स शो किए हुए हैं सोशल मीडिया के यूजर्स सबसे ज्यादा कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। दिस इज द वैल्यू इन मिलियंस, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला ऐप फेसबुक है। सो यू कैन से दैट 2449 मिलियन पीपल आर करंटली यूजिंग फेसबुक, और ये सिर्फ वो लोग हैं जो एक्टिव यूजर्स हैं। लाइक इसके अलावा भी और बहुत यूजर्स हैं, बट दिस शोज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ एक्टिव यूजर्स। सेकंड नंबर पे यूट्यूब आती है। इसी वजह से जिन जिन लोगों को पता चला है कि यूट्यूब जो है वो बहुत एक्टिव प्लेटफॉर्म है,
तो अगर आप देखें कि रीसेंट सिनेरियो में कितने सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे स्विच हो गए हैं, वो इसी वजह से स्विच हुए हैं क्योंकि वहां से भी उनको रेवेन्यू अर्न करने का मौका मिल रहा है। सो फ्रॉम वेयर डिड दे गॉट दिस इंफॉर्मेशन कि क्यों मुझे जरूरत पड़ गई है, व्हाई शुड आई जो है ना, मतलब व्हाई शुड आई गो ऑन टू दिस प्लेटफॉर्म। अच्छा, अभी क्वेश्चन बहुत मजेदार किस्म के आ रहे हैं, लेकिन आई जस्ट वांट टू वाइंड अप इन नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स टू आंसर दोस क्वेश्चंस। ओके, तो जी, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। maybe during my session maybe I can answer few questions जो कि आ रहे हैं। तो you can see this now। अच्छा, दो तरह की मार्केट रिसर्च होती है, ठीक है। एक तो होती है प्राइमरी रिसर्च और दूसरी होती है सेकेंडरी रिसर्च। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी रिसर्च में ये डिफरेंस है कि लाइक फॉर एग्जांपल आई गो टू सदर साहिबा पर्सनली एंड आई आस्क हर फ्यू क्वेश्चंस। मैं उनसे फेस टू फेस बैठ के कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ और मैं उनको लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐप बनाया है जो कि ये मुझे बताता है कि मेरा ब्लड प्रेशर नोट करके बताता है, ठीक है। सो व्हाट विल आई डू कि आई विल आस्क हर कि कैन यू प्लीज डाउनलोड दिस ऐप एंड देन आई विल आस्क हर रिव्यूज कि आप इसको यूज करें, क्या ये यूजर फ्रेंडली है, क्या इसको इसमें क्या अच्छा होना चाहिए। तो शी विल से कि नहीं भाई ये तो मेरा ब्लड प्रेशर ही सही से नोटिस करके नहीं बता रहा। सो दैट मीन्स कि क्या मेरी प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगी। सदर साहब आपको लगता है कि मेरी प्रोडक्ट अच्छी होगी अगर वो ब्लड प्रेशर का ऐप है और वो ब्लड प्रेशर ही सही नहीं बता रहा, उसमें इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, विल इट बी अ गुड ऐप? नो, बिल्कुल वो उसका पर्पज ही नहीं हो रहा फिर फुल। पर्पज ही फुलफिल नहीं हो रहा। मैंने क्या किया है, अच्छा ये मेरा मेथड था प्राइमरी मेथड। प्राइमरी मेथड में ये था कि मैं उनके पास पर्सनली गई और मैंने उनसे इंटरव्यू किया। यू रिमेम्बर जूम इंटरव्यू? जूम इंटरव्यू जो आपके साथ हमने किया, दैट इज अगेन प्राइमरी इंटरव्यू, ठीक है। उसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 7-8 लोगों को बिठाती हूँ और उनके साथ बैठ के फिर आई आस्क यू क्वेश्चन कि भाई आई हैव मेड दिस ब्राउनी या आई हैव मेड दिस केक, प्लीज ट्राई इट और फिर मुझे बताएं। अब उनके पास 8 लोग बैठे हैं, 8 पीपल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम आस्किंग देम कि भाई हाउ इज इट, क्या ये मजे का है, क्या इसमें ज़्यादा शुगर तो नहीं हो गई, व्हाट डू यू वांट। तो फैजान साहब बोलेंगे नहीं भाई आई एम डाइट कॉन्शियस एंड आई वांट लाइक केक जो कि जिसमें जो है ना डाइट फ्री केक बनाया आपने ना, ऐसा बोलेंगे आप, ऐसा कहेंगे आप? सो दिस इज लाइक मैं रिव्यू ले रही हूँ सबके ना, और मैं सबकी पायलट टेस्टिंग कर रही हूँ फोकस ग्रुप में जाके 7-8 लोगों को बैठ के मैं बता रही हूँ। सो इसमें भी अगेन मेरा बड़ा क्लोज इंटरेक्शन हो रहा है लोगों के साथ और मुझे पता चल रहा है, अभी मैंने मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं की है प्रोडक्ट लेकिन मैं रिसर्च कर रही हूँ। तो व्हाट आई विल डू, आई विल आस्क हिम कि भाई आप बताएं इसमें क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ इसमें बुरी है। तो दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रैटेजी और ये मैं, अच्छा इसके थ्रू मैं अपने केक प्रोडक्ट को दूसरों की केक प्रोडक्ट से भी डिफरेंट कर लूँ, ठीक है। सो इसको फिर मैं इस तरीके से लोगों के प्रोडक्ट की डिफरेंशिएट करूँगी। आई विल गेट टू नो कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या मैं इसमें इम्प्रूवमेंट लाऊँ। मे बी यूल से कि इसके अंदर आप जो है ना कुछ नट्स डाल दें ब्राउनी में, या मुझे कोई कहे कि आप इसमें बंटीज डाल के देखें, ठीक है। सो क्योंकि केक और ब्राउनीज तो हर कोई बना रहा है, but focus group के through I will get a closer picture, I will get to know about the opinion of the customers, यानी जो जिन लोगों ने वो खाना है ना, I will engage those people। अगर मैं किसी और से एजुकेशन लाइक किसी प्रिंसिपल के पास जाके बैठ जाऊंगी और फिर मैं उनसे बोलूंगी कि आप ये बताएं, तो आई डोंट थिंक सो कि उनका इतना मूड होगा वो खाने का। वो बोलेंगे कि भाई मुझे तो यानी मुझे टैबलेट ला दो जो डायबिटीज कंट्रोल करेगी। तो इसका मतलब है कि वो मेरे रॉन्ग कस्टमर हो गए ना, तो वो मेरे सही कस्टमर नहीं हुए। सो व्हाट आई हैव टू डू इज कि आई हैव टू अंडरस्टैंड कि पहली बात कि मैं किसको भेज रही हूँ, राइट कस्टमर एंड राइट प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये फोकस ग्रुप से मुझे पता चलेगा, इंटरव्यूज से पता चलेगा। तीसरी चीज है कि आई डोंट गो लाइक फिजिकली, और मैंने सोशल मीडिया के ऊपर अगर अपना केक सेल करना है फेसबुक पेज के थ्रू, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक अ सर्वे और उस सर्वे के अंदर मैं कुछ 10-15 क्वेश्चंस लेके एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको सर्कुलेट करूंगी, डिफरेंट ग्रुप्स पे जाके डालूंगी, बेकिंग के, कुकिंग के, सो दैट आई गेट टू नो अबाउट द रिव्यू।
और मुझे साथ साथ ये भी पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कोई मुझे बताए कि इस प्रोडक्ट में तो ये चीज तो है नहीं, सही है ना। लाइक फॉर एग्जांपल सम पीपल विल आइडेंटिफाई कि जो फॉन्डेंट केक है वो बहुत डिफरेंट चीज है, व्हाई आरंट यू ट्राइंग दैट, अदर कॉम्पिटिटर्स आर यूजिंग दैट, लाइक दे आर प्रोड्यूसिंग दोस टाइप ऑफ केक्स। सो ये मुझे किससे मेरी नॉलेज बढ़ी, अगेन क्लोज इंटरेक्शन से, लेकिन ऑनलाइन सर्वे के थ्रू, ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चनेयर होता है, उस क्वेश्चनेयर में हमारे पास 4-5 सवाल होते हैं। वो दोनों तरह के सवाल हो सकते हैं कि लाइक आई कैन जस्ट गिव देम 5 ऑप्शंस। आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे सर्वेस फिल किए होंगे जिसके अंदर 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डिसएग्री, ठीक है। तो ये एक चीज होती है। फिर फोर्थ चीज मेरी ये है कि मैं ऑब्जर्वेशंस करूं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई परफ्यूम की प्रोडक्ट बना रही हूँ तो मैं एक लेबोरेटरी में जाऊं, वहां जाके मैं खुद एक एक्सपेरिमेंट करूं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो मुझे रिजल्ट्स मिले तो वो मेरी ऑब्जर्वेशन है। या फॉर एग्जांपल यानी कोई किसी भी चीज को लेके मैं अगर एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ तो दैट इज माय ऑब्जर्वेशन। और एक जनरल ऑब्जर्वेशन भी होती है, like when you meet and greet different people, you're not conducting interviews, but again you will get a lot of information from them, so that is again primary source of interview। तो अगर तो मेरे जो co-hosts हैं उनको अगर ये चीज समझ आ गई है तो I can move towards the next slide please। I just wanted to know your opinion। थैंक यू मिसबा, आपने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया है और एग्जांपल्स भी आपने साथ साथ दिए हैं। आप इससे पहले कि नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें, बिकॉज आई एम आल्सो व्यूइंग द क्वेश्चंस, सो मैं एक सवाल है जो कि रेहान मुनीर का है, उस पर मैं थोड़ा सा उनसे क्लैरिटी चाहूँगा, इसलिए मैं वो डिस्प्ले कर रहा हूँ। बाकी हम क्वेश्चंस आपके फ्लो के बाद आई थिंक वी हैव वेरी फ्यू स्लाइड्स लेफ्ट, तो उसके बाद एडजस्ट करते हैं। लेकिन ये सवाल जो रेहान मुनीर का था, इन पे मैं थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्लैरिटी दे दें। वो पूछते हैं ताकि हम इसको अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकें। सो ये सवाल था, how would you make a strategy to market a product which is not able to thrive? So थोड़ा सा रेहान इसको एक्सप्लेन कर दें, स्पेसिफिक कर दें। आर यू टॉकिंग अबाउट B2C प्रोडक्ट, आर यू टॉकिंग अबाउट अ B2B प्रोडक्ट, एंड आर यू टॉकिंग अबाउट सर्टेन सेट ऑफ मार्केट? अगर इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर लें, बिकॉज मार्केट स्ट्रेटजीज बहुत वेरी करती हैं विद रिस्पेक्ट टू द geography, with respect to the demographics, with respect to your reach of customers, and with respect to your own structuring or segmentation. So segmentation, targeting, positioning के एस्पेक्ट से आप अगर थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दें ताकि ये स्पेसिफिक हो जाए सवाल, ऑपरेशन को हम एड्रेस कर दें। ठीक है मिसबा, आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी अच्छा, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट सेकेंडरी रिसर्च। अभी हमने बात की थी प्राइमरी रिसर्च की। मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देख रही हूँ जिसको मैं आई एम ट्राइंग कि मैं साथ साथ भी आंसर करती जाऊँ, लाइक अपने सेशन के थ्रू ही। तो दिस इज द सेकंड स्लाइड व्हिच टेल्स अबाउट द सेकंड सेट ऑफ मार्केट रिसर्च। पहले मैंने बताई प्राइमरी डेटा ना, प्राइमरी डेटा में हमने लोगों के साथ इंटरेक्शन किया एंड देन फिर हमने सर्वेस कंडक्ट किया। लेकिन सेकेंडरी रिसर्च वो होती है जो ऑलरेडी पब्लिश हुई भी होती है। ऐसा डेटा होता है जो ऑलरेडी, जैसे हॉट सूट का मैंने आपके सामने एक स्नैपशॉट शेयर किया, दैट वाज बेसिकली ऑलरेडी पब्लिश रिपोर्ट, वो 2020 की रिपोर्ट थी। इस तरह बहुत सारी मार्केट की एजेंसीज हैं, स्पेशली जो ई कॉमर्स की डोमेन में है, जो कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड हैं, वो ऐसी रिपोर्ट ज़्यादातर पब्लिश करती हैं। अगर मैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की बात करती हूँ तो भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि ये काम करती हैं। तो अब सेकेंडरी रिसर्च से मुझे क्या चीज़ें देखनी है, एक तो ये कि मैं किसको प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ ना, माय कस्टमर्स, ठीक है, उनके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। प्लस अगर मुझे ये देखना है कि मुझे केक की प्रोडक्ट सेल करनी है, देन डेफिनेटली आई हैव टू रिव्यू what actually my competitors are doing, दूसरी कंपनीज क्या कर रही हैं, दूसरे बेकिंग वाले मेरी प्रोडक्ट कोई क्यों लेगा, क्यों मुझसे कोई केक खरीदेगा अगर मार्केट में ऑलरेडी इतने केक्स अवेलेबल हैं। प्लस अगर मैं कोई ऐसा केक बना के दे दूंगी जो ना पैकेजिंग अच्छी होगी, ना उसकी पिक्चर्स अच्छी होंगी, तो ऑब्वियसली फेलियर होगा, कोई भी नहीं परचेज करेगा। तो उसके लिए मुझे आई नीड टू बी वेरी शार्प एंड वेरी स्मार्ट इन observing the facts, the figures available in secondary in form of secondary statistics।
उसके अलावा जिस इंडस्ट्री में मैं जाना चाह रही हूँ, जिस सेक्टर में जाना चाह रही हूँ, उसकी रिपोर्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, कार का बिजनेस है, तो मैं ये देखना चाहूंगी कि इतनी सारी ब्रांड्स हैं कार की, कौन सी ब्रांड है जो सबसे ज्यादा सेल होती है। तो मुझे कोई ऐसी इंडस्ट्री रिपोर्ट देखने पड़ेगी यूरो मॉनिटर की साइट पे या स्टैटिस्टा की साइट पे या IBM की साइट्स पे, जिसपे मुझे लाइक आई विल गेट टू नो अबाउट के कौन से कस्टमर्स हैं जो परचेज कर रहे हैं गाड़ी, देन किस तरह की वो कार परचेज कर रहे हैं, उसकी शेप कैसी हो, कौन सा कलर लोगों को अट्रैक्ट करता है, ब्लैक करता है, व्हाइट करता है, ब्लू करता है, रेड करता है, विच कलर। So this is again I will find this data from different industry reports. प्लस मेरी competitors, अगर मुझे कार का बिजनेस करना है तो मेरी नॉलेज में होना चाहिए कि ग्लोबली कौन सी कंपनीज हैं जो कि कार का बिजनेस कर रही हैं। अगर मैं पाकिस्तान में कर रही हूँ, कराची में करना चाह रही हूँ स्पेसिफिकली, तो आई शुड नो कि कराची में कितनी कंपनीज हैं जो कि उस तरह की कार सेल कर रही हैं। तो दिस इज द डेटा विच आई शुड हैव and I can get through secondary market research. अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, ये प्राइमरी फैक्टर्स भी हैं और सेकेंडरी फैक्टर्स भी हैं। तो अगर मैं कहती हूँ कि हाउ दीज फैक्टर्स आर अच्छा, मैं जो किस चीज़ पे डिस्कस करने लगी हूँ दैट इज कि अभी कुछ क्वेश्चंस कंपैटिटर के हवाले से भी आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो इस तरह से भी आ रहे हैं कि स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपके कस्टमर्स है। बीच में अगर किसी का जवाब अगर आप देना चाह रही हैं जो रिलेटेबल हो साइड से, तो यू कैन आंसर देम। ठीक है, अच्छा, सो यू कैन सी दिस पिक्चर। इसमें ये बताया हुआ है कि हम सेकेंडरी रिसर्च करते हैं तो उससे हम क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। एक तो मुझे कंज्यूमर का बिहेवियर पता चलेगा, लाइक फॉर एग्जांपल विद द इमर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी पीपल आर स्विचिंग टूवर्ड्स सोशल मीडिया। ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से हर एक के पास स्मार्टफोन है, टैबलेट्स आ गए हैं, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। तो जैसे जो बात जिससे मैंने अपना सेशन स्टार्ट किया था कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो चेंज होता जा रहा है। बहुत सारे लोग अब ऐसी प्रोडक्ट्स भी बाय करने की लाइक दे वांट टू बाय दोज प्रोडक्ट्स जो कि इको फ्रेंडली हो, यानी कि जिनका इन्वायरमेंट के ऊपर कम इफेक्ट हो। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? आई विल गेट टू नो अबाउट दिस थ्रू मार्केट रिसर्च एनालिसिस। ठीक है, कंज्यूमर का बिहेवियर मुझे ऐसे पता चलेगा। डेमोग्राफिक, फॉर एग्जांपल इफ आई वांटेड टू अगर मैं सेल करना चाह रही हूँ, यू कैन से अ केक प्रोडक्ट, सो कौन सा एज ग्रुप है जो कि उसको परचेज करेगा। लाइक साइकोग्राफिक्स है। साइकोग्राफिक्स का मतलब है कि लाइफस्टाइल, लाइक फॉर एग्जांपल जिनकी फैमिलीज में ज्यादा बर्थडेज होती हैं या जिनकी फैमिलीज में ज्यादा गैदरिंग्स होती हैं, दोज आर बेसिकली मोर ड्रॉन टू परचेज केक प्रोडक्ट्स। ठीक है, और उसके अलावा जो दूसरे हैं उनका इतना रुझान नहीं होता, लेकिन हो भी सकता है। सो दैट मीन्स कि दिस इज लाइफस्टाइल फैक्टर्स, दीज आर लाइफस्टाइल फैक्टर्स। या फिर फॉर एग्जांपल कुछ लोग पेट लवर्स होते हैं, तो पेट लवर्स जो होते हैं उनकी जो फेसबुक होती है उस पर भी उन्होंने डिफरेंट अपने इंटरेस्ट में मेंशन किया होता है दैट दे लाइक पेट्स। सो अब जो पेट सेलर्स होंगे तो उनके लिए वो बेसिक ऑडियंस होगी। ठीक है, तो दे विल गेट टू नो फ्रॉम वेयर विल दे गेट टू नो अबाउट दिस। वो क्या करेंगे, वो रिसर्च करेंगे उन प्रोडक्ट्स की या उन यानी उन रिपोर्ट्स को वो जाके ऑब्जर्व करेंगे, जिससे उन्हें ये पता चले कि कौन से पेट लवर्स जो हैं वो किस सिटी में हैं। अगर मैं कराची से बैठ के पेट्स का बिजनेस करना चाह रही हूँ और मैं उसे कहीं बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रही हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि किस जगह उसकी एक्चुअल डिमांड है। तो ये सारी चीजें मुझे सेकेंडरी रिसर्च के ग्राफ से और स्टैटिस्टिक्स से पता चलेगी, जैसे मैंने सोशल मीडिया के शुरू में स्टैटिस्टिक्स शेयर करवाए थे। तो डेमोग्राफिक भी है, कौन से एज ग्रुप। अच्छा, डेमोग्राफिक में क्या आता है? एज, जेंडर, इथनिसिटी। इथनिसिटी मीन्स कि वो लाइक किस कंट्री से या किस सेक्ट से बिलोंग करता है। सिंधी, पंजाबी, बलोची, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू इथनिक ग्रुप्स। ठीक है ना, यानी सिंधी जो होते हैं दे प्रेफर अजरक, राइट। पंजाबीज जो होते हैं दे प्रेफर लस्सी।
सो दिस इज लाइक डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स है ये। फिर साइकोग्राफिक मैंने बताई, प्लस मीडिया यूजेज, कौन से यूजेज ज्यादा हैं। अगर मैं कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन पेज, फेसबुक पेज बनाती हूँ, तो मुझे क्या इंस्टाग्राम पे भी जाके वो बनाना चाहिए, या मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए उन यूजर्स तक पहुंचने के लिए। तो अभी मैंने स्टैटिस्टिक्स के शेयर की कि दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लेटफॉर्म फेसबुक का है, उसके बाद यूट्यूब आती है। तो इसका मतलब है कि इफ आई वांट टू स्टार्ट समथिंग, तो मैं सबसे पहले जाके फेसबुक के ऊपर पेज बनाऊंगी, और पेज बनाने से पहले मैं दूसरे पेजेस भी ऑब्जर्व करूंगी। लाइक अगर मुझे केक का पेज बनाना है, तो ऐसे ही जाके मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर जाके नहीं लगानी है, मुझे पहले लोगो स्पेसिफिकली चाहिए होगा, और उस पूरी चीज की मुझे रिसर्च करनी होगी, एंड इन दिस वे आई विल डू वन थिंग और दी अदर। ठीक है जी। सो इन दिस वे हम सेकेंडरी डेटा को यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं ये बता सकूं कि मार्केट रिसर्च क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं, और हम कैसे प्राइमरी सेकेंडरी रिसर्च को बेनिफिशियल बना सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। ठीक है जी। तो दिस इज फ्रॉम माय डन फ्रॉम माय साइड, एंड अगर अभी मेरा ख्याल है क्वेश्चंस ले लेते हैं, एंड आई होप के हाँ आई हैव फुलफिल्ड द पर्पस जी। चलें जी, अब हम क्वेश्चंस लेते हैं। फैजान, अब जो कमेंट्स और क्वेश्चंस हैं, तो Okay, so we are back to questions and comments. Misbah, just would like to request you कि आप later part में remaining portion of cover करना चाहेंगी, या do you want to be more focused on the comments and questions? आई थिंक वी शुड बी फोकस ऑन द कमेंट्स, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड काफी चीजें, वरना ये रह जाएंगे। आई थिंक ठीक कि है। Great, जो great, great. लोग हैं ठीक वो हो गया। हमें सुनने के लिए आए हैं, तो आई थिंक कि उनकी हाँ, क्वेरीज बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल, हम कमेंट्स लेते हैं पहले। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आई थिंक आई एम मूविंग टू द कमेंट्स एंड क्वेश्चंस, और सबसे पहले हमारे पास एक कमेंट था फीजिबिलिटी एनालिसिस के ऊपर फ्रॉम कनीज। ओके, जी ये सुबह। कनीज कह रही हैं, व्हाट्स योर व्यू ऑन फीजिबिलिटी एनालिसिस, एंड इज इट इम्पोर्टेंट टू कंडक्ट एफए प्रायर टू मार्केट रिसर्च? बिल्कुल। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो मार्केट रिसर्च है ना, उसी से ही हमें पता चल जाता है कि ये जो बिजनेस है हमारा, ये फीजिबल है या नहीं। अगर फॉर एग्जांपल कोई बैंकिंग सेक्टर में जाना चाह रहा होता है, तो उसके लिए फीजिबिलिटी एनालिसिस, यानी जैसे रिस्क एनालिसिस, फाइनेंस की टर्म में थोड़े डिफरेंट चीज़ें यूज होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे बैंकिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस करना है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई लोगों के पास इतने पैसे हैं कि वो मेरे बैंक में भी डिपॉजिट करा सकेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैंक करप्ट हो जाए। इसी तरीके से अगर कोई हम ऐसा बिजनेस करते हैं जो कि गाड़ियों का बिजनेस है, उसमें भी हैवी इन्वेस्टमेंट है, तो अगर मैं पहले से इतने ज्यादा पैसे लगा के और जो है वो कार्स खरीद लूँ और एक वेयर हाउस बना लूँ, वहां मैं 5, 10, 20 लाइक अराउंड 100 कार्स अगर मैं वहां जमा कर लूँ, और फिर लोगों की पॉकेट ही इतनी ना हो और वो उससे खरीद ही ना सके, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं उस जो मैंने अगर कोई लोन लिया हो या क्रेडिट पे अगर मैंने काम किया हो, तो मैं उसको कैसे करूंगी। लेकिन उसके लिए अगेन मार्केट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो यहाँ लोगों की कितनी कंज्यूमर की परचेज पावर कितनी है। ठीक है। उसके अलावा जो सप्लायर है वो कैसे हैं, वो कैसे मुझे चीजें दे रहे हैं। तो इन दिस वे फीजिबिलिटी एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपको रिस्क का भी पता चलता है कि रिस्क एनालिसिस भी वो होता है कि आप लाइक अनसर्टेन सिचुएशन से सर्टेन सिचुएशन में जाने के लिए कितना रिस्क ले सकते हैं। तो उसके लिए फिर रिस्क एनालिसिस लोग करते हैं, उसके लिए फिर वो सेकेंडरी रिसर्च ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखा जाता है, और उसके थ्रू फिर दे टेक डिसीजन। पूरा पूरा प्रोसेस होता है बेसिकली इसका। या बिल्कुल जी, स्टेप बाय स्टेप आपको एक प्रोसेस से गुजरना होता है, और जैसा कि एक शायर ने भी कहा है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। बिल्कुल। अच्छा, अफान मेमन साहब कह रहे हैं, यस, व्हाट इज योर व्यू ऑन फीजिबिलिटी एनालिसिस? आई थिंक ये क्वेश्चन तो हो गया। यस, अभी मिसबा ने बताया इसके बारे में।
तो वो प्रोसेस एक होता है, उसके थ्रू गुजरना पड़ता है पूरा आपको, मार्केट रिसर्च और सारी चीज़ों के थ्रू, और पूरी रिसर्च होती है। अच्छा, इमरान मोस्टली कहते हैं लॉस्ट इंटरनेट कनेक्शन, वीक सिग्नल। अच्छा, ओके यार, बिल्कुल आप देखिएगा जरूर, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन आप सब लोगों के लिए। सुमीत कुमार कह रहे हैं, प्लीज गिव द इनसाइट्स ऑन एफए। सेम क्वेश्चन। जी। या अच्छा, रेहान मनीर कह रहे हैं, व्हाट डेटा कलेक्शन मेथड्स वर्क वेल एट योर व्यू प्रीव्यू, अच्छा सॉरी प्रीवियस पोजीशन, व्हाट डिडंट वर्क सो वेल। अच्छा, मैंने ये तो खैर थोड़ा उस हवाले से आ गया। ये हाँ, थोड़ा डिफरेंट उससे आ गया है क्वेश्चन। तो डेटा कलेक्शन के तो खैर मैंने वैसे दो मेथड्स बता दिए, एक प्राइमरी मेथड बताया और सेकेंडरी मेथड बताया। मैं तो खैर बेसिकली एक रिसर्चर हूँ और आई यूज़ बोथ मेथड्स। और उसमें ये होता है कि हम सर्वे भी करा रहे होते हैं, हम इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट कर रहे होते हैं, एट टाइम्स हम फोकस ग्रुप्स को देख रहे होते हैं। इंटरव्यूज से अच्छा चलें, मैं इसको अपने बिजनेस से रिलेट नहीं करती, जैसे मेरा अपना जो वेंचर है मैं उससे रिलेट करने के बजाय मैं एक और इंसाइट देना चाहूँगी, और वो ये है कि फॉर एग्जांपल जब हम इंटरव्यूज़ करते हैं तो उसमें हम यूज़र से बहुत करीब होते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन होती है मार्केट रिसर्च की, वो बस हम लिमिटेड लोगों से कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कराची में ही सिर्फ इंटरव्यूज़ कर पाऊंगी, अगर मैं उसे ग्लोबली भी करना चाह रही हूँ तो मैं फिर भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक्सटेंसिव इंटरव्यूज़ कंडक्ट करूँ। तो ज़्यादा प्रेफरेबल जो चीज़ होती है ना, वो होती है सर्वे। सर्वे से ये होता है कि यू कैन गेट मासिव नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। आप 100, 200 या 500 व्हाट्सएवर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कर सकते हैं, वो लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। और ये जो डेटा कलेक्शन मेथड है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड, इससे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो आई वुड रिकमेंड कि जो सर्वे मेथड है वो अच्छा है। दूसरा, अगर फॉर एग्जांपल अगर लोकली कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, जैसे मैंने केक की एग्जांपल दी, तो फिर लोकल पे जिन लोगों को आपने सेल करनी है आप उनसे पायलट टेस्टिंग करें, कॉम्प्लीमेंट्री कुछ उनको कुछ चीज़ें दे दें, सैम्पल्स के फॉर्म में करें, वो जो सजेशंस आए उसके बाद बिजनेस पे जाएं चेंजेस करके। लाइक आफ्टर पायलट टेस्टिंग फिर आप बिजनेस लॉन्च करें, उसके बगैर ना करें, ठीक है। और बाकी जो बिजनेस रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं वो उनके लिए ज़्यादा अच्छी हैं जो कि ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं, या उन लोगों के लिए जो कि टेक कंपनीज की इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, या उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियल स्टॉक एक्सचेंज है। फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके पास स्टॉक की नॉलेज हो। तो जितनी भी फाइनेंशियल कंपनीज हैं वहां से उनकी एक्सेस होनी चाहिए, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स उनके पास होनी चाहिए। ये जो डेटा कलेक्शन होगा फिर ये सेकेंडरी डेटा कलेक्शन होगा। तो उन लोगों के लिए प्राइमरी डेटा कलेक्शन टू सम एक्सटेंट बेनिफिशियल होगा कि वो बैंक से जाके इंफॉर्मेशन ले लें, लेकिन इन दिस केस फिर यानी इट वेरीज विद द टाइप ऑफ बिजनेस यू वांट टू डू। ठीक है, बिल्कुल। सो मैं इसके अंदर थोड़ा एलेबरेट करना चाहूँगा इस पॉइंट को। रेहान, वेरी गुड क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जो जहाँ तक बात है ना, तो आपकी जिस तरह प्राइमरी रिसर्च की बात की मिसबा ने और सेकेंडरी रिसर्च की बात की, सो उन दोनों के अंदर जो आई थिंक के कोर कंटेंट है वो ये है कि प्राइमरी आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है डायरेक्ट और बड़ी ही यूनिक इंफॉर्मेशन होती है। सेकेंडरी के अंदर आपको जरा उसको सेग्रीगेट करना पड़ता है कि व्हाट काइंड ऑफ डाटा यू आर मेकिंग यूज ऑफ। इसी के साथ साथ इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का भी कंट्रीब्यूशन आ जाता है। क्वालिटेटिव के अंदर आपकी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट जो बनता है वो बनता है आपका फोकस ग्रुप्स मोस्टली, एंड जो क्वांटिटेटिव है उसके अंदर फिर आपका सर्वे क्वेश्चनियर के ऊपर बात आती है। सर्वे क्वेश्चनियर के अंदर भी चैलेंजेस हैं कि अगेन यू कैन नॉट फाइंड एवरीवन टू फिल इट विद द राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ज़ील, एंथुसियाज्म और उतना फोकस कर पाए, क्योंकि अक्सर औकात हमने ये देखा है आप किसी को सर्वे भेजें तो वो ए पे 3 टिक लगा देंगे, बी पे 3 टिक लगा देंगे, सी पे, मतलब दे फाउंड इट वेरी फनी, या वो काफी कम टाइम कंज्यूम करना चाहते हैं। और अगेन मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपको कि जो आपने सवाल पूछा है ना कि व्हाट वेंट वेल व्हाट डिडंट वर्क वेल, तो ये स्पेसिफिक अगर होके बात करूँ तो मैंने दोनों में देखा है। आई एक्सपीरियंस क्वालिटेटिव के अंदर भी डिडंट गो वेल एंड डिडंट गो वेल इन द क्वांटिटेटिव एज वेल, और मैंने दोनों को अच्छा होते हुए देखा है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के अंदर, और मेरा अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है। अगेन सेकंड बात ये है कि फोकस ग्रुप के अंदर भी बायसनेस हो सकती है। लाइक 3 लोग हैं और तीनों पहले प्लान कर आ गए हैं, सो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन एरर। एडिशनली बायसनेस का भी एरर हो सकता है, और एक और एलिमेंट है वो ये है कि
अगला पर्सन उसको उतनी कैजुअली ले जाए, उतना सीरियसली होके फिल ना करे या आपको सपोर्ट ना करे उस चीज को फुल करने में। एडिशनली एक और पॉइंट है वो ये कि सैंपल साइज बहुत मैटर करता है। और आई थिंक जिस तरह मिसबा ने बात की कि पूरे KLI के ऊपर अगर पाकिस्तान का आप देखें तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद पे मेट्रो का सैंपल साइज नॉर्मली लिया जाता है बड़े बड़े लेवल पे अगर लिया जाए तो। लेकिन कराची के अंदर भी अगर आप सैंपल साइज लेंगे तो आप कराची की पूरी आबादी के ऊपर तो सर्वे नहीं कर सकते ना। सो हार्डली आप 10%, 12%, आई थिंक एक अच्छा जनरल नंबर कितना होता है, 12% होता है ना सर्वे साइज आपका। सर्वे तो मतलब उसमें तो यूनिवर्सिटी का 12% आई थिंक है। अगेन वेरी है वो अगर फर्ज करें आप यूनिवर्सिटी के अंदर कर रही हैं तो यूनिवर्सिटी की पॉपुलेशन का एक सर्टेन परसेंटेज हो जाएगा ना, यूनिवर्स मल्टीप्लाई बाय सर्टेन परसेंटेज, दैट्स योर सर्वे पॉपुलेशन। तो उसके हिसाब से फिर आप अपने रिजल्ट्स को परसेंटेज के ऊपर एनालाइज करते हैं एंड यू सी हाउ दे आर कमिंग थ्रू। सो ये थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन था रेहान आपके क्वेश्चन का। आई होप कि मैंने काफी हद तक क्लैरिफाई किया होगा। आई होप कि रेहान को Thank you. जवाब मिल गया होगा। अच्छा, मैं इस एरिया को टच नहीं कर रही। एक और सवाल है क्वांटिटेटिव बड़ा उनका जी। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रेटजी आफ्टर लुकिंग एट न्यू सेट ऑफ डेटा? डेटा तो ऑब्वियसली रॉ फॉर्म में आता है और यहाँ पे फिर काम स्टैटिस्टिशियंस का आ जाता है और डेटा मैनेजमेंट की टूल्स का आ जाता है। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास अगर मैं फेसबुक की बात करूँ तो मुझे कुछ लोग मैसेज इनबॉक्स में ऑर्डर्स दे रहे होंगे, कुछ लोग कमेंट भी फॉर्म में दे रहे होंगे, कुछ लोग जो है वो जब मैं लाइव सेशन कर रही हूँ जैसे अभी हम कर रहे हैं तो हमें मैसेजेस आ रहे हैं, या इसके अलावा जो है वो कुछ लोग हो सकता है कॉल्स के थ्रू मुझे बताएं। तो ये सारा डेटा मेरे पास रॉ डेटा आ रहा है। लेकिन मुझे कोई अगर मैं इसमें कोई टूल अप्लाई कर दूं, अगर मैं बहुत स्पेसिफिक रिसर्च के वर्ड यूज करूं तो वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। उसमें हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे एज अ रिसर्चर हम यूनिवर्सिटीज वगैरह में कर रहे होते हैं सर्वे के लिए। लेकिन सोशल मीडिया की बात की तो जो मैंने एक एग्जांपल दी थी हॉटसूट की, तो हॉटसूट जो है वो क्या करता है कि वो पूरे ग्राफ्स भी बना देता है, वो ये भी बता देता है कि एक पूरे इवन फेसबुक के ऊपर जो जब हम बूस्टिंग करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, तो फेसबुक में इतने अच्छे ऑप्शंस हैं। बल्कि अच्छी एग्जांपल मुझे याद आई कि जब भी हम कोई भी हम पोस्ट को लगाते हैं अपने पेज पे, तो हमें फेसबुक भी स्टैटिस्टिक्स दे रहा होता है कि इतने नंबर ऑफ व्यूअर्स ने उसको देखा, इतने व्यूअर्स ने उसको क्लिक किया, और उसके बाद आपको किस पोस्ट में किसी वीडियो में ज्यादा एंगेजमेंट हो जाती है, तो इसका मतलब है आपने उस वीडियो में क्या दिखाया तो लोगों को अट्रैक्ट किया है। तो दिस इज ऑल द स्टैटिस्टिक्स। कोई भी रॉ डेटा आता है तो ऑब्वियसली आपको उसको डिफरेंट टूल्स के थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो सिंपल फेसबुक है जो कि हर कोई यूज कर रहा होता है। हॉटसूट थोड़ी मुश्किल बात लगेगी, लेकिन इस तरह से बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सिंपल एप्लीकेशंस हैं जो कि फॉरन रैंडम आपको ग्राफ्स की फॉर्म में, पाई चार्ट्स की फॉर्म में जो है ना वो बहुत मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे देती है। सही, बिल्कुल सही। रेहान मुनीर साहब, आपको आई थिंक जवाब मिल गया होगा इसका। नेक्स्ट कमेंट, जस्ट एक कमेंट यहाँ पे मैं करना चाह रहा था रेहान, इट इज नॉट द स्ट्रेटजी, बिकॉज स्ट्रेटजी एक बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है और स्ट्रेटजी के अंदर जरा डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। इट्स मोर लाइक नेक्स्ट स्टेप्स यू सी आफ्टर looking at the new set of data. So that's just an addition to what Misbah has already explained. नेक्स्ट वन जो है वो है रेहान मुनीर का ये सवाल है, लेकिन आई थिंक रेहान आपका ये सवाल हम एक्सप्लेनेशन में ले लेंगे जो आपने सवाल की एक्सप्लेनेशन में दी। नेक्स्ट वन इज उज़मा शाहनवाज। हेलो, प्लीज टेल अगेन व्हिच ऐप। उज़मा पूछ रही है। हॉटसूट का मैंने पहले जिक्र किया है, हॉटसूट की बात की थी और फेसबुक की बूस्टिंग की बात की थी। अच्छा, प्लीज शेयर सोर्स ऑफ यूएई रिसर्च स्लाइड। अच्छा, ओह अच्छा, एक्चुअली आई यूएई की स्मार्ट, ओके आई हैव द लिंक बट आई डोंट नो हाउ कैन आई। आप एक काम कीजिए, आप सदफ को शेयर कर दीजिएगा, विल राइट इट। या ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, नो वरीज।
अच्छा, अंजुम अजीज कह रही हैं ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। शगुफ्ता बतूल कह रही हैं हाउ वुड वी रिकॉग्नाइज द कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेटजी एंड हाउ टू प्रमोट आवर ओन बिजनेस। ये भी ये अगेन हाँ good बहुत अच्छा सवाल है हाँ वाकई, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये पहला सवाल है जो कंपैटिटर्स के ऊपर आया है हाँ आई थिंक। एग्जैक्टली, क्योंकि इस पे हम अभी तक हमने ये चीज इसको टच नहीं हम्म, किया था। तो हम्म, कंपेटिटर्स के हवाले से मिसबा थोड़ा सा बता दो लोगों को कि हम्म, किस तरीके से जब हम मार्केट रिसर्च करते हैं तो उसमें हम्म। किस तरीके से इस चीज को दिमाग में रखते हुए हमें करना चाहिए। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कुछ मैं यहाँ, examples दे दो। हाँ मैं एक एग्जांपल देती हूँ बैंक्स की। या फॉर या एग्जांपल बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कंपैटिटर्स जो हैं वो इंगेज कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। इंगेज करना इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, और दूसरा ये है कि स्ट्रैटेजी वो क्या यूज कर रहे हैं वो एक अलग बात है। तो पहली चीज तो मैं डिस्कस करूंगी एग्जांपल बैंक्स की। तो बैंक्स जो हैं, अगर मैं कहती हूँ कि लाइक आई 4 बैंक्स, तो उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो डिफर करती हैं, और डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स के लिए होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ के लिए इंटरेस्ट वाली आ जाती हैं, लेकिन जो इस्लामिक बैंकिंग को प्रेफर करते हैं उनके लिए इसका मतलब है कि उनके लिए क्या चीज़ मीनिंगफुल है, उनके लिए मीनिंगफुल ये है कि उसमें इंटरेस्ट ना हो। तो दे विल प्रेफर दोज प्रोडक्ट्स जिसमें इंटरेस्ट का कोई वो ना हो। तो देयर आर ऑल्सो बैंक्स जो कि ऐसी प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं जो उन कस्टमर्स को कैप्टिवेट कर रही हैं। इसके अलावा इफ आई कंसिडर माई सेल्फ, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द बैंक, बट फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चैलेंज आया था कि मेरा जो इनिशियली बैंक था, आई ट्राई टू लाइक सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। तो अब मुझे, चूंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन परचेज कर रही होती हूँ थ्रू फेसबुक और डिफरेंट प्लेटफॉर्म, और चूंकि वो मेरा कार्ड ही नहीं चलता, तो मुझे तो फिर मैं उस कस्टमर, एज अ कस्टमर मेरी लॉयल्टी तो रहेगी नहीं उनकी तरफ। ठीक है, तो व्हाट विल आई डू, आई विल स्विच टू अनदर। अच्छा, उस बैंक को भी मैं यूज करूंगी बिकॉज ऑफ सम हम्म बेनिफिट्स, बट हम्म आई विल स्विच टू अनदर वन एज वेल, ताकि मुझे कुछ हम्म फीचर्स मिल जाए। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा बैंक भी मिल जाता है जिससे, क्योंकि मुझे अलग अलग लेने पड़ रहे हैं ना, तो मे बी हम्म, अगर तीसरा बैंक ऐसा आ जाता है जो मुझे दोनों चीजें दे देता है, सही है। बिल्कुल अब इसको मैं कैसे देखूंगी, फॉर एग्जाम्पल बैंक ए जो है वो मुझे कुछ चीजें दे रहा है और बैंक बी कुछ चीजें दे रहा है। तो इसका मतलब है जो बैंक बी मुझे चीजें दे रहा है और बैंक ए वो चीजें नहीं दे रहा, तो पहले वाले की जो कस्टमर है उससे कहीं ना कहीं नेगेटिव रिव्यूज लिखे होंगे, सही है। तो नेगेटिव रिव्यूज जो होते हैं या जो फीडबैक होता है जिस प्रोडक्ट के ऊपर आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट रिसर्च के लिए। और उसको, यानी अगर कोई एप्पल की जो कंपनी है, सही है, इट्स अ मेगा मेगा स्मार्टफोन सेलर, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी आईफोन्स में होती हैं जिससे हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, एंड वी से दैट वी डोंट वांट टू यूज आईफोन। सिर्फ मतलब ब्रांड कॉन्शियस लोग तो उसको ले रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि वी डोंट वांट टू यूज इट। तो वो जा जाके उनके प्लेटफॉर्म्स पे, उनके फेसबुक पेजेस पे, उनकी वेबसाइट्स पे, उनके कंप्लेन पोर्टल्स पे जाके वो चीजें यानी लिखते हैं। तो अब दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज हैं, हुआवे हो गई या सैमसंग हो गई, तो उनकी जो मार्केट रिसर्च की एजेंसीज होती हैं वो इन चीजों को देख रही होती है कि किस सही। चीज पे जो कस्टमर है उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको चैलेंज हो रहा है। यही बात मैं आपको बैंक की एग्जांपल से समझाना चाह रही थी कि अगर मुझे कोई ऐसा ब्रांड मिल जाएगा जिससे मुझे सारी प्रोडक्ट मिल जाएंगी, तो डेफिनेटली मैं पिछले 2 बैंक छोड़ के इसके ऊपर आ जाऊंगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल। दिस इज माय पॉइंट कि इसी तरीके से वो स्ट्रेटेजी भी बनाते हैं, इसी तरीके से हम्म, फिर वो जो है ना, यानी रिव्यूज से उनको चीजें। तो अगेन इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट आई, इसमें मार्केट रिसर्च बिल्कुल की बात आ गई बिल्कुल, ना, क्योंकि वो मार्केट यही बात हो रही ना इंटेलिजेंस। कि वो मार्केट रिसर्च करेंगे तभी आप अपने कॉम्पिटिटर से कुछ अलग चीज बना सकेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और अगर आपने यही वही प्रोडक्ट बना दी, वही चीज़ अगर आपने बना दी, और वो जो क्वेश्चन था, जो नीड थी, जो पेन था, जिसकी वजह से एक कस्टमर दूसरी चीज़ में स्विच होना चाह रहा था, वो वहीं का वहीं होगी। फिर कोई तीसरी कंपनी बिल्कुल। आएगी, आप भी पीछे रह जाएंगे। तो वो जो हम्म, तीसरी कंपनी आएगी देन डेफिनेटली उसको फिर बेनिफिट होगा। तो दिस इज माय पॉइंट कि दिस इज द वे कंपेटिटर एनालिसिस इसलिए जरूरी होता है, और कंपेटिटर एनालिसिस के लिए के भी ग्राफ्स बन जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक ग्राफ शो किया था जिसमें फेसबुक, यूट्यूब
इंस्टा, व्हाट्सएप, तो ये सब क्या है, ये सब एक दूसरे के कंपेटिटर्स ही तो हैं। ये सब के सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनलाइन अपनी चीजें सेल कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ दीज आर कंपेटिटर्स। बिल्कुल सही। अच्छा, अतिया खान कह रही है नाउ डेज आई एम प्रैक्टिसिंग दीज प्राइमरी मेथड्स ऑफ मार्केट रिसर्च फॉर माय न्यू वेंचर। I know it very well. She's doing a lot You of know things. that Atia Khan, Thank you so much for joining. Shagufta Batul कह रही है what resources we need to make online website businesses. मैं चाहूंगी कि ये फैजान साहब आंसर करें। Would you like to answer this question? क्योंकि ये वेबसाइट से रिलेटेड है। शगुफ्ता, थैंक यू फॉर पुटिंग इन। आई थिंक कि बहुत सारा होमवर्क करने की सबसे पहले ज़रूरत होती है कि आपके सर्कमस्टांस में कौन सी चीज़ें एप्लीकेबल हैं आपको। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ऑनलाइन वेबसाइट बिजनेस, पहला सवाल तो आपके पहला जवाब तो आपके सवाल में ही है कि ऑनलाइन वेब प्रेजेंस आपको चाहिए। एडिशनली फिर आप कौन से प्लेटफॉर्म्स को सोशल मीडिया के इफेक्टिवली यूज़ कर सकती हैं, उनको ज़रूरत है आपको एक्सप्लोर करने की। एडिशनली फिर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आएँ, क्योंकि जब आप ऑनलाइन वेबसाइट पे आएंगी तो जाहिर सी बात है, या तो आप ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे आएंगे हैं या आप फिर कोई एसोसिएटेड सर्विस की मार्केटिंग कर रही हैं। सो जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं आप उसके अंदर फिर यूज़ करें, सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3। नंबर 4, आप अपने पास जो है वो वीडियो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एस्पेक्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन एडिशनली देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिसके अंदर आपको चैट बॉक्स से लेके और मल्टीपल स्मॉलर और की इंग्रेडिएंट्स का ख्याल रखना पड़ता है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के एम्बिट में फॉल करें या आपके ग्राफिक्स को बेहतर करने की तरफ लेके जाएं। सो अगेन यू नीड टू रियलाइज व्हिच सर्कमस्टांसेस आर यू इन, what product and service you are entering into it. If it's e-commerce, start with the website, add digital marketing, SEOs, Google advertisement का इस्तेमाल कर सकते हैं, Facebook advertisement का इस्तेमाल करें and start building onto that journey. So I think, I hope I have clarified your question. Yes, Thank you you did. again. काफी हद। Okay, Kaneez बोलती है observation can be monitoring your competitors as their customer. अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है। ऑब्जर्वेशन कैन बी मॉनिटरिंग योर सवाल ये है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ सवाल को। सवाल ये है कि ऑब्जर्वेशन या मार्केट इंटेलिजेंस के अंदर ये भी रिक्वायरमेंट होती है आपकी कि आप अपने कंपटीशन को मॉनिटर करें और उसके साथ साथ आप अपने प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स को भी मॉनिटर करें। बिल्कुल ऐसा होता है। इंडस्ट्री, कस्टमर, कंपेटिटर्स, ये तीनों, इवन सप्लायर्स को भी हम देखते होते हैं, इवन रिटेलर्स को भी हम देख रहे होते हैं, तो हर एक का एनालिसिस। सॉरी, क्लैरिटी कर दें, एज मॉनिटरिंग योर कॉम्पिटिटर एज देयर कस्टमर्स, यानी कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स से बाय कर रहे हैं उनको भी आपको इवैल्यूएट करना चाहिए एज योर प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स। ज़ैनब क्लैरिफाई कर दीजिएगा कैनिस, अगर ये सवाल था या कुछ और था। अच्छा, मुझे इनका क्वेश्चन क्वेश्चन जो मैं समझता हूँ अभी तक वो ये है कि ऑब्जर्वेशन कैन बी मॉनिटरिंग योर कॉम्पिटिटर्स एज देयर कस्टमर्स, यानी कि जो कंपटीशन से बाय कर रहे हैं अभी उनके कस्टमर्स हैं, उनको हम अपनी प्रोस्पेक्टिंग के अंदर भी ला सकते हैं। दैट्स वेयर योर ऑब्जर्वेशन नीड टू स्टार्ट। यस और नो? एग्जैक्टली, यस, ऐसा ही है। वही वाली बात हो गई ना कि जो आपके कंपेटिटर्स हैं, अच्छा हमें सिर्फ उनके नेगेटिव रिव्यूज ही देखने हैं, हम उनके पॉजिटिव भी देखने हैं ना। नेगेटिव यानी पॉजिटिव क्या चीजें हैं जो उनको एक मार्केट शेयर दे रही हैं, या वो पॉजिटिव क्या चीजें हैं जो उनको एज दे रही हैं दूसरों के ऊपर। फेसबुक में ऐसी क्या चीजें हैं जो कि लाइक ट्विटर भी आजकल बहुत यूज हो रहा है, ठीक है, लेकिन ट्विटर में मसले हैं थोड़े से, उसका जो इनबॉक्स है उसके कुछ चैलेंजेस हैं। तो अब फेसबुक के अंदर बहुत इजी कम्युनिकेशन है। तो अब ये जो चीज है, तो ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन इज अ मेथड, बट आई थिंक कि जब किसी बड़े कंपैटिटर की बात होती है तो ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हमें दूसरी चीजें भी देखनी बहुत जरूरी है, लाइक सर्वे के थ्रू या सेकेंडरी रिसर्च रिपोर्ट्स को देखना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड पॉइंट से तो टोटली आई एग्री। ओके,
अच्छा, रेहान मुनीर साहब कह रहे हैं थ्राइव इन द मार्केट ऑफ कंपेटिटर्स। सो रेहान ने ये पिछले वाले को एक्सप्लेन किया हाँ, है, ओके ओके। और वो फर्दर कह रहे हैं कि उन्होंने एक एग्जांपल भी दी है। फॉर एग्जांपल, इफ अ सर्विस प्रोवाइडर ऑफ टूरिज्म बट इट कैंट कैच मच ऑफ द ऑडियंस अटेंशन। सो इसको उन्होंने बेसिकली रिलेट किया है कि एक सर्विस प्रोवाइडर है टूरिज्म का, लेकिन उसको ऑडियंस रीच सही नहीं मिल रही है। और ओरिजिनल सवाल ये था कि हाउ वुड यू मेक अ स्ट्रेटजी टू मार्केट अ प्रोडक्ट व्हिच इज नॉट एबल टू थ्राइव। सो मिसबा, वुड यू लाइक टू ऐड ऑन, और फिर उसके बाद अगर मुझे मुनासिब लगा तो मैं भी इसमें एक दो पॉइंट ऐड कर दूंगा। I think the answer to all three questions is that कि make your market research strong. क्योंकि अगर strategy work नहीं कर रही, customers नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि आपने सही market पे सही product tap ही नहीं किया। अगर सही जगह पे सही चीज आप पहुंचाएंगे तो क्यों नहीं customers उसको purchase करेंगे। So और दूसरी चीज ये भी है कि for example हो सकता है कि प्रोडक्ट ठीक हो सकता है कि जगह भी ठीक हो, लेकिन हो सकता है कि जो कस्टमर्स हैं वो ऑलरेडी इतने स्ट्रांग हो कि वो पूरी मार्केट का शेयर लेके जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह भिजवाना चाह रही हूँ, तो मैं उसको प्रेफर करूंगी ना जिसको पूरी दुनिया प्रेफर करती है, जिसके अच्छे रिव्यूज है। फॉर एग्जांपल टीसीएस है, तो टीसीएस के थ्रू मैं कोरियर सर्विस करवाऊंगी, बजाय इसके कि मैं दूसरों, नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो मैं दूसरों के बजाय उसको प्रेफर करूंगी जो कि लोगों के जिसके ऊपर पॉजिटिव रिव्यूज होंगे। तो क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन के लिए मैं सोच नहीं सकती, बिकॉज आई फाइंड सेंडिंग समथिंग to my loved one or to one of my family members, so I want कि वो जल्द से जल्द पहुंचे। तो एक्सपेरिमेंट करने का तो मेरे पास टाइम नहीं है ना। तो दिस इज द पॉइंट कि मे बी वो मुझे अच्छी सर्विस दे रहे हो, लेकिन मतलब बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है कोई ट्राई भी कर ले। तो द पॉइंट इज कि आपकी जो है ना, आपको ये देखना पड़ता है कि उस जगह पे उस चीज की नीड भी है या नहीं है। सो आई थिंक दिस इज द आंसर फ्रॉम माय साइड। और मिसबा, इसमें थोड़ा सा ये भी बताना कि हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर मार्केट रिसर्च, लोगों को ये भी पता होना चाहिए। फैजान, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल फैजान, बिल्कुल, प्लीज कैरी ऑन। अच्छा, अब मार्केट रिसर्च जो है वो तो डिफरेंट तरीके से हो सकती है। यही सारी चीजें मैं बोलूंगी कि जिसका आंसर मैंने मोर लेस आई थिंक दे भी दिया है कि ऑब्जर्व करना सीखें। जैसे जो भी अगर कोई नई प्रोडक्ट है जो कि ईटेबल है या कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट है, तो वो अपने एरिया में उसकी पायलट टेस्टिंग करें और उसके थ्रू अपनी नॉलेज के ऊपर। अच्छा, उसके अलावा जो ऑब्जर्वेशन, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन करें, डिफरेंट ग्रुप्स पे जाके चेक करें कि किस तरह से सेलर्स जो है वो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को देखें, लाइक फॉर एग्जांपल जो आपके कंपेटिटर कर रहे हैं उससे आई थिंक बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है सर्वे भी करके देखें, ठीक है। तो दिस इज ऑल, लाइक इससे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक, बिल्कुल। Just wanted to add over here कि जो कोर मसला है रेहान का, आई थिंक वो मोर अराउंड ऑडियंस रीच है। सो उसके ऊपर जरा फोकस करिए, क्योंकि वही ऑडियंस रीच के अंदर बाकी तो पॉइंट्स मिसबा ने कवर कर दिए। मैं सिर्फ एक पॉइंट ये ऐड करना चाहूंगा कि ऐसा भी हो सकता है कि कंपटीशन के साथ ब्रांड लॉयल्टी हो उनकी। सो उस मार्केट में ब्रांड लॉयल कस्टमर बेस को तोड़ना जरा मुश्किल होता है। सो यू नीड टू बी द सेकंड बेस्ट, और जैसे ही वहां पे आपको स्पेस मिलता है तो आप बेस्ट बनते हैं और फिर रिप्लेस कर देते हैं। सो एक ये चीज का दूसरा ये है कि उस ऑडियंस रीच के चैलेंज को आप अपनी एसटीपी से भी सही तरह एड्रेस कर सकते हैं, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड कि एक मतलब रीप्लेस करने एसटीपी स्ट्रेटजी भी। So thank you again, Rehan Munir, for your contribution. We will move to अब उज़मा शाहनवाज बोल रही है, हाउ टू हैंडल पीपल से यू आर एक्सपेंसिव, XYZ प्लेस इज ऑफरिंग मच चीपर, प्लीज एडवाइस। ये मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है और वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, तो इसमें तो ये मतलब है कि अच्छा, एक तो माइंडसेट तो आप कभी चेंज नहीं कर सकते ना। आप माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते लोगों का। उनको हमेशा डिस्काउंट वाली चीजों से, हालांकि हम डिस्काउंट में भी बेवकूफ बन जाते हैं, पीपल आर लाइक दिस, दे आर ऑफरिंग डिस्काउंट, लेकिन एक्चुअल में जो बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स वगैरह हैं दे आर अर्निंग अ लॉट अलोंग विद दैट डिस्काउंट।
तो जो ब्रांड्स होते हैं उनकी तो चाहे एक्सपेंसिव हो रेंज या उनकी लो रेंज हो, उससे उनसे कोई क्वेश्चन इतना नहीं करता, बल्कि जो बेचारे नए अपकमिंग लोग हो रहे होते हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो XYZ वाली चीज़। तो इसमें जो है वो सब्र करें। आई वुड रिकमेंड। और अगर मैं रिसर्च के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो आपकी अगेन नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपने जो प्रोडक्ट सेल करना है क्या उसकी प्राइस मैंने हाई प्राइस तो नहीं कर दी है, क्योंकि कुछ चीजें तो प्रीमियम होती हैं। प्रीमियम प्रोडक्ट्स तो होती ही उन लोगों के लिए हैं जो थोड़े लाइक लग्जरी को जो प्रमोट करते हैं। लेकिन अगेन फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाई है जो नेसेसिटी है, नेसेसिटी मीन्स के मिल्क प्रोडक्ट है या क्लोथिंग की प्रोडक्ट है जो कि हर कोई परचेज करना चाहता है और वो ज़रूरत है, तो उसके लिए फिर रिकमेंड ये किया जाता है कि उसकी प्राइसेस जो है ना वो कम ही रखी जाए, क्योंकि वो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि वो डेली बेस पे यूज होती हैं। तो नेसेसिटी नॉर्मली लो प्राइस होती है। तो अगर आप कोई नेसेसिटी कोई ऐसी प्राइस, आप दूध का डब्बा इफ यू आर सेलिंग विद अ वेरी हाई प्राइस, तो अगर लोग ये कह रहे हैं तो उनके रिव्यूज सुनने पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने ही खरीदना है ना उसको। तो you have to do something, or you can add some discount, or you can add some complimentary उसके साथ आप कोई चीज ऐड कर दें ताकि वो भी खुश हो जाए, उनको कोई ईद कार्ड भेज दें या थैंक यू विश दे दें। तो इस तरह से देयर आर मल्टीपल वेज टू डेवलप कस्टमर रिलेशनशिप। तो ये इज माय आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। आई होप उसमें धन्यवाद, आपको जवाब मिल गया होगा सेटिस्फाइंग। कपल ऑफ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा। वन थिंग इज दैट के वैल्यू को आप लिंक कर सकते हैं अपने कन्वर्सेशन को शिफ्ट करने के लिए फ्रॉम अ प्राइस कन्वर्सेशन टू अ वैल्यू कन्वर्सेशन। बट अगेन रूटीन प्रोडक्ट्स के अंदर आप वो वैल्यू उस तरह से नहीं डिलीवर कर सकते, सो उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन या बहुत ज्यादा डिफरेंस प्राइस का नहीं होता। प्राइस की अपनी एक इलास्टिसिटी होती है। यू कैन नॉट एक्सटेंड योर प्राइस टू अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, ठीक है, वरना वो इलास्टिसिटी आप लूज कर देंगे और सर्टेनली विल हैम्पर योर मार्केट ग्रोथ। ठीक है, आपको मार्केट ग्रो करना है, आपको पोजिशनिंग स्ट्रेटजी राइट पिक करनी है। आपको लो प्राइस पोजिशनिंग पे जाना है, हाई प्राइस पोजिशनिंग पे जाना है, या मिड पॉइंट पोजिशनिंग पे आना है। अगेन फिर उसके हिसाब से ही आप वैल्यू, क्योंकि अगेन अगर कोई भी बाय कर रहा है तो वो कॉस्ट से वैल्यू देखता है कि व्हाट वैल्यू यू आर गिविंग टू मी। तो रूटीन प्रोडक्ट्स के अंदर वैल्यू डिफरेंशिएशन बहुत डिफिकल्ट काम होता है और इतना ज्यादा नहीं हो पाता ऑन कंपैरिजन जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होती हैं या फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स होती हैं। तो उसके अंदर आप बहुत मेजर लेवल पे वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ, फॉर द कस्टमर्स एज वेल एज फॉर द कंपनी एज इन लार्ज। बिल्कुल, माशाल्लाह फैजान साहब, आपके पास भी बड़ी नॉलेज है। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके भी आंसर सुन के। काफी अच्छी आपकी तरफ से भी इनसाइट्स आ रही हैं, तो माशाल्लाह इट्स वेरी गुड। जी, रेहान मुनीर साहब कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ सर्विस प्रोवाइडर ऑफ टूरिज्म बट इट कांट कैच मच ऑफ द ऑडियंस अटेंशन। ओके, अच्छा, ये उसी पे बात कर रहे हैं। आई थिंक इनके तो काफी हो गए। मेरा ख्याल है ऐसे क्वेश्चंस भी पिक कर रहे हैं जो कि जिन्होंने लाइक न्यू कमेंट्स किए हुए। फौजिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अतिया खान कह रही हैं, आफ्टर वेरी एफर्ट्स it's sometimes very disturbing to face customers weird behavior। हाँ, बिल्कुल सही, ये होगा। ये कस्टमर इज ऑलवेज राइट। पाकिस्तान में तो ये बहुत होता है। इज ऑलवेज राइट। उसकी बात आपको सुननी ही पड़ती है ना, यू कैन नॉट से कि आप गलत हैं। तो ये बिकॉज वो आपकी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। तो Rule number 1 is customer is always right, while rule number 2 is if rule number 1 fails, follow rule number follow the rule number 1. If the customer is wrong, so sorry, मैंने ये कहा rule number 1 is customer is always right. Rule number 2 is if the customer is wrong, follow rule number 1. अच्छा, he is always right। ठीक है जी, सही है। Yeah, absolutely, बिल्कुल सही। Okay, hello Sindhu, कर रही थी और I think I can't see her comment। Kaniz बोल रहे, for example, people in DHA are leaders, people in living in Gulshan or not are followers. So if I want to open up a cafe, I would prefer to open up in DHA first. So create demand like Cloud9 did। समझ आप? आई थिंक ये मार्केट रिसर्च की बात हो गई ना।
ये तो डिपेंड करता है, ये तो साइकोग्राफिक्स यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे कस्टमर हाँ की डेमोग्राफिक्स की बात आ गई, सेकेंडरी रिसर्च है सारी, एसईसी, ये कौन एसईसी को हाँ डिस्कस कर लिया, एसईसी हाँ सोशल इकोनॉमिक की बात आ गई। बिल्कुल। तो वो चीज़ ही यहाँ पे आएगी कि उसी की बेसिस पे लोगों की जो डिमांड है, लाइक उसी को ही हम इस तरह से देख सकते हैं कि क्या ट्रेंड्स हैं, क्या उनके परसेप्शंस हैं, क्या चीज़ वो बाय करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। Rightly said, Zainab. I think just like Cloud9, there are many Cloud9. There are many other examples as well. जिसके बिल्कुल। अंदर ऐसा ही है कि राइट सेगमेंटेशन के बाद आपने डेमोग्राफिक्स को देखते हुए और लोगों का एपिटाइट देखते हुए कि व्हाट टाइप ऑफ एसईसी ए है, ए प्लस प्लस है, ए प्लस है, बी है, सी है, उसके हिसाब से फिर आपने अपने आप को पोजीशन किया उस मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल के जितनी ज़बरदस्त निहारी तारिक रोड में या और कई जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे मिलती है, जो उन्होंने अपनी एसएससी को मार्केट किया हुआ है और जिस तरह से उस हिसाब से वो सर्व कर रहे हैं, वो पोजीशनिंग वो किसी और जगह पे नहीं कर सकते, या वो उस तरह से प्रोडक्टिव रिजल्ट्स नहीं देगी। सही। जस्ट टू ऐड ऑन टू ट्रू। दैट। या एब्सोल्युटली थैंक राइट। यू कैनिस फॉर पुटिंग इन एंड थैंक यू आर्टिकल। अच्छा, कनीज कह रही है हाउ अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ राइट रिसोर्सेज फॉर स्टार्टअप। माशाल्लाह, तो बहुत क्वेश्चंस हैं। जी, हाउ अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ टॉपिक ऐसा है ना कि हर कोई स्टार्ट करने जा रहा है, कुछ ना कुछ या कर चुका है, तो इसलिए दे वांट टू नो। तो एक घंटा तो बहुत कम है टॉपिक के लिए वैसे। नहीं, आई एम सरप्राइज कि इतना हमने शायद डिस्कशन नहीं किया है जितने माशाल्लाह क्वेश्चंस आए। तो हाउ अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ हाउ अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ राइट रिसोर्सेज फॉर स्टार्टअप, लाइक ये किस सेंस में पूछना चाह रही हैं? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली। जस्ट टू इलेबोरेट इट, देखें होता है ना कि व्हेन वी लर्न मैनेजमेंट लेसन्स, सो वी अंडरस्टैंड दैट देयर आर रिसोर्सेज एंड देयर आर कैपेबिलिटीज। रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज का राइट इस्तेमाल करते हुए आप एक्सेल कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज के अंदर फिर बहुत सारे मॉडल्स भी आते हैं, जिस तरह एक विरायो मॉडल भी होता है, वैल्यूएबल, रेयर, डिफिकल्ट टू इमिटेट एंड कॉस्टली टू ऑपरेट, इस तरह करके। तो इस तरह डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। तो ये मॉडल्स हमें ये सिखाते हैं कि हम अपनी रिसोर्सेज को, आइदर वो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हों या हमारे पास वो टेंजिबल रिसोर्सेज हैं। सो टेंजिबल रिसोर्सेज जिस तरह की भी हमारे पास हैं, उनको हम किस तरह से ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हैं ताकि उनका बेस्ट यूज कर सकें। सो शी इज आस्किंग सम ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ राइट रिसोर्सेज फॉर द स्टार्टअप, विच आई थिंक के उसके अंदर सबसे पहले, जिस तरह की आपने आप फोरम्स पे एसोसिएटेड भी हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे, तो जिस तरह के वो नहीं होते इग्नाइट फोरम्स होते हैं, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लर्निंग लेसन्स मिल जाते हैं, स्टोरीज मिल जाती हैं। नंबर टू इज दैट फॉर मी, आई थिंक के अगेन आपके पास एक टेंजिबल एसेट्स होना सर्टेन रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है। किसी चीज़ से तो आप स्टार्ट करेंगे ही ना। और आई थिंक के रिसोर्सेज के अंदर राइट माइंडेड पीपल भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी स्टार्टिंग जर्नी के अंदर। सो आई थिंक ये मेरी नज़र में थे, कुछ अगर आप दोनों ऐड कर दें तो ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली एड्रेस हो जाएगा। मेरे ख्याल से जो है ना, इसको इस तरीके से भी बता दो मिसबा के लोगों को जो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, तो उनको लाइक के कुछ सजेशंस और एडवाइस दो जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको, कि वो क्या उनको एम करना चाहिए टू लॉन्च बिजनेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी मार्केट। तो वो को रखते हुए ना उसको इसका आंसर दोगी तो मेरे ख्याल से लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। अच्छा, तो इसमें यही बात आती है कि पहले तो बिफोर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना है कि जो भी चीज़ हम करना चाह रहे हैं उसकी नीड कितनी है, और वो नीड हमें जस्ट फेसबुक से ही पता चल जाती है। कौन सी चीज़ें ज़्यादा परचेज की जा रही है, कौन से लोग किस पोस्ट पे ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं। ग्रुप्स के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसके ऊपर क्वीरीज आ रही होती हैं, लाइक फीमेल्स के ग्रुप हैं तो उनके ऊपर किस किस्म की पोस्ट आ रही है, किस किस्म की चीज़ें वो प्रेफर कर रहे हैं। तो इससे भी बहुत कुछ मिल जाता है। इसके लिए लाइक फॉर एग्जांपल जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे डोंट हैव इनफ मनी एंड दे वांटेड टू, लाइक अभी कोविड का जो सिनेरियो है उसके अंदर तो उनको घर में से काम करना है ना। अगर बड़े बिजनेस की मैं बात करूँ तो बड़े बिजनेसेस तो ठीक है, दे कैन इन्वेस्ट मनी इन मार्केट रिसर्च
इन्वेस्टिगेशन और वो किसी के थ्रू करवा भी लेते हैं, लेकिन जो यंग बिजनेसेस हैं अभी तो वो सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, और अगर वो बिल्कुल। इतना टाइम इसमें इन्वेस्ट कर देंगे कि मैं कौन से टूल से मार्केट रिसर्च करूं, तो फिर तो वो वहीं स्टक हो जाएंगे। तो इसमें सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं आप उनके रिव्यूज़ हैं, आप फेसबुक कि उनको सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता है आपको। डिफरेंट ग्रुप्स में जाके आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप डिफरेंट पेजेस पे जाके देख सकते हैं, आप डिफरेंट पोस्ट में एंगेज होके अपनी प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं। तो उससे यू विल लर्न कि क्या चीज़ है। दूसरी बात है कि अगर मुझे ये सीखना है, कोई भी चीज़ अगर मुझे सीखनी है, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। अगर हम कोई चीज़ लर्न करना चाह रहे हैं, मैं लर्न करना चाह रही हूँ कि कैसे मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करूँ, तो बहुत सारे ऐप्स हैं जो इजी ऐप्स हैं और वो यूट्यूब के ऊपर उसकी चीज़ें मौजूद हैं, उससे हम लर्निंग कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। तो आई थिंक कि अगर हम थोड़ा सा पहले तो स्पेसिफाई करना है ना कि हमें काम क्या करना है। अगर मैं बेकिंग की बात करती हूँ तो हर चीज़ मेरी बेकिंग से अलाइन हो जाएगी, एवरीथिंग विल बी अलाइन विद इट। मुझे देखना है कि कौन सी चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, क्या रेसिपीज़ हैं, तो हज़ार उसकी चीज़ें अवेलेबल हैं। डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वहाँ जाके मैं देख सकती हूँ कस्टमर्स किस किस्म की ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। पोस्ट से ही आपको देख के अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें कितने कमेंट्स हैं, किस तरह के। तो आई थिंक इसके थ्रू हमें पता चल जाता है, और ये भी एक मार्केट रिसर्च ही है, और इसी के थ्रू आपको बहुत सी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। सही, बिल्कुल ठीक, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अभी कोविड की सिचुएशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, कनीज का किसका था कमेंट? मुजम्मिल अली कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आई वुड लाइक टू आस्क दैट डू वी नीड टू कंसल्ट मार्केट स्पेशलिस्ट फॉर आवर रिसर्च टू इम्प्रूव इट? वालेकुम सलाम मुजम्मिल। मैं एंड कोशिश तो कर रही हूँ कि अच्छा, मैं कोशिश तो कर रही हूँ आंसर्स देने की, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास सारे आंसर्स नहीं होते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि सही आंसर जो है वो देने की एबिलिटी थोड़ी आ जाए, मेरे ताकि जितनी नॉलेज है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि मेंटोर्स होते हैं आपके पास और आपके इर्द गिर्द के लोग। हर इंसान स्पेशलिस्ट के पास नहीं पहुंच सकता, तो उसको ये देखना चाहिए कि वो एग्जैक्टली तो वो अपने इर्द गिर्द देखे कि वो किन लोगों वो उस फील्ड में, जिस फील्ड में वो काम करने चाह रहा है, उस फील्ड में कौन से ऐसे लोग हैं अवेलेबल उस तक जिससे वो एडवाइस ले सकता है। तो आई थिंक वो भी उससे भी कंसल्ट आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप स्पेशलिस्ट को ढूंढें और उसमें आप टाइम लगाएं और फिर आप वो करें। तो ये चीज़ भी हो सकती है। फरजान, वही आप वाली क्या? बात है, इंटरव्यूज और I think फोकस rightly said, rightly said by both of you. कोचेस अच्छे होते हैं, हाँ, मेंटोर्स अच्छे होते हैं। एडिशनली आपके पुराने फैकल्टी मेंबर्स जिनसे आपने पढ़ा है उनसे आप जाके ये सब चीजें पूछ सकते हैं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा इसी सवाल के अंदर आगे बढ़ा रहा हूँ मुजम्मिल में एक बात कि हम ना मार्केट स्पेशलिस्ट का लफ्ज सुन के या ट्रेनर्स का, फैसिलिटेटर्स का लफ्ज सुन के ये समझ बैठते हैं कि ये मुझे करके दे देगा। देखें, करना मैंने है। एक चीज yes, हमेशा हमें ख्याल रखने की जरूरत है, करना हमने खुद है। ही और शी और whoever the person is can only guide you, लेकिन अब आप कितनी गाइडेंस को प्रोडक्टिव यूज में लेकर आते हैं ये अब आपकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी अपनी विल पर डिपेंड करता है। सो प्लीज मेक श्योर कि व्हेनेवर यू कंसल्ट विद द राइट काइंड ऑफ अ पर्सन और प्रोफेशनल, सो प्लीज मेक श्योर कि उनके एक्सपीरियंसेस को राइट तरीके से अपने रिसर्च के हिस्सा बनाएं और सीखें और आगे बढ़ें और लोगों को सिखाएं। एक्शन टेकर्स जो होते हैं ना वो बने। अच्छा, जैनब कह रही है यस एग्जैक्टली दिस व्हाट आई वांट टू आस्क। ओके, थैंक यू जैनब। राशा कह रही है आई थिंक इट मींस यू बिकम देयर कस्टमर्स एंड देन मॉनिटर द कॉम्पिटिटर्स परफॉर्मेंस एज अ कस्टमर। ओके, हाँ, ऐसे भी हो सकता है। ये वो बैंकिंग वाली चीज में जो रिव्यू की मैंने बात की थी, आई थिंक इसके ऊपर उनका कमेंट है। जी बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, अतिया खान कह रही हैं हाँ वेल सेड फैजान, कस्टमर्स आर ऑलवेज राइट एंड आई ऑलवेज फॉलो रूल टू। हाँ, गुड जॉब। So You I will think succeed, that's it, from inshallah. the comments and question side we have today. I think कि हमने थोड़ा ओवररन कर लिया इस सेशन को, कुछ हमने चीज़ें Yeah. और प्लान की थी इसके अंदर ऐड करने के लिए, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स और क्वेश्चंस इस तरह के थे कि उनको एड्रेस करना भी बहुत ज़रूरी था।
और आई थिंक वी नीड टू हैव वन मोर कनेक्ट मिसबा सम टाइम लेटर, जिसके अंदर हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ मार्केट रिसर्च कवर करेंगे, because the thing is that we haven't covered the complete thing which we planned today because of some time constraint. I would like to thank you, Misbah, for taking your time out for this very important session and keeping the audience and the host and co-host alive with your learning experiences and the knowledge you have. So a big thank you from my side. We will proceed now towards the closure of session with your final notes, and then फिर अब सदफ से हम एक concluding remarks लेंगे, और फिर then I'll provide my inputs and then we'll close out. Starting from you, Misbah, how you feel about the session as a whole, how the audience was throughout the session was, and overall your concluding note. Alhamdulillah, I am very much thankful to both of you because इतनी ज़्यादा engagement लोगों की हुई, उन्होंने questions पूछे और एक दफ़ा नहीं repeated पूछे। रेहान साहब को तो जब तक आंसर नहीं मिला उन्होंने question पे question जो है वो किए, और माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगा कि even though we are on one side of the screen but we are getting connected with the audience which is on the other side. Even they are just messaging, but alhamdulillah, I'm very much glad to be a part of this session, and I feel very good when I मैं जब अपनी जो भी मेरे पास थोड़ी सी जो नॉलेज है, जब मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं भी लोगों को सिखाने का मुझे चांस मिलता है। और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू सदफ साहिबा, फैजान साहब फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्लेटफॉर्म, और इतने माशाल्लाह इतने अच्छे हमारे होस्ट भी बड़े अच्छे थे और जो हमारे व्यूअर्स थे वो भी बड़े अच्छे थे। तो थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह ज़रूर आपने जैसे कहा कि फर्दर जो भी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल बी डेफिनेटली देयर फॉर यू इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मिसबा फॉर कमिंग, एंड इतना कुछ हमको आज सीखने को हमें भी मिला, और मुझे आई होप कि हमारे ऑडियंस को भी उतना ही कुछ सीखने को मिला होगा। आपके और जितने सवाल हों प्लीज़ डू आस्क, हमसे पूछिएगा कमेंट्स में, तो हम मिसबा को दोबारा ज़रूर बुलाएंगे और एक इसका पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि हम तो चाहते ही यही हैं कि हम जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आएँ और सीखें और आगे बढ़ें। और जितना ये तो इसमें अब हमें आज तो ये सीख लिया कि मार्केट रिसर्च जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और उसमें आपको ये करना पहला स्टेप यही है, और फिर बाकी स्टेप्स तो मिसबा ने इसमें पूरे बता दिए हैं। तो आप लोग इसको रिकॉर्डिंग भी देखिएगा ज़रूर, तो उससे थोड़ा आप लोगों को और ज़्यादा पता चल जाएगा चीज़ों को साफ तरीके से। एंड डू आस्क क्वेश्चन, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं पूछता इंसान तो लर्न नहीं करता। तो इट्स अ वेरी गुड सेशन आफ्टर ऑल, क्योंकि हमें बड़ा मज़ा आया कि उतने लोगों ने सवाल किए। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस हियर एट लेट्स राइज। So yeah, thank you for both of your comments. मैं बहुत quickly cover कर देता हूँ क्योंकि most of the things आप लोगों ने cover कर ली हैं, but मेरा more of concluding remarks यही था to the audience at large के please try to make use of market research effectively. ये आपको बहुत सारी key insights provide कर देता है, and as you progress in your journey as being an entrepreneur, आपको continuous एक investment चाहिए होती है अपने आप को भी सस्टेन और मेंटेन करने के लिए और ग्रो करने के लिए। सो इस चीज़ का ख्याल रखें और इससे ना कतराएं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक लेवल पे आ जाएं और यू स्टॉप इन्वेस्टिंग, बिकॉज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर लॉयल्टी वाला एलिमेंट बहुत लेट आता है, ठीक है, चेंज ओवर बहुत क्विक हो जाता है। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो क्या नाम है, आपको कंटिन्यूसली ऑडियंस को जगाना होता है, याद दिलाना होता है कि आप मार्केट के अंदर बैठे हैं। सेम गोज फॉर द सर्विसेज, एज द कंपटीशन इंक्रीजेस तो आपकी सर्विसेज के अंदर भी आपको अपने आप को थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू टॉप ऑफ द माइंड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको टॉप ऑफ द माइंड रहना पड़ता है ऑडियंस के। यू नीड टू बी ऑन देयर टॉप, ताकि वो आपको पहले रिकॉल करेंगे, उसके बाद रिकग्नाइज करेंगे, उसके बाद वो आपको एडवोकेट कर सकेंगे, और फिर उसके बाद आपका सफ़र शुरू होता है ब्रांड लॉयल्टी और ब्रांड एडवोकेसी वाला जो सफ़र होता है। सो अनलेस एंड अनटिल दे कांट रिकॉल यू, तो आप ब्रांड रिकग्निशन और लॉयल्टी और एडवोकेसी वाले लेवल्स के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे।
So please do keep a note and always stay positive, stay blessed and stay safe. इसी के साथ आज के सफर का इख्तिताम करते हैं. Till we meet again next time around with some other guest. Thank you so much, Misbah. Thank you so Yeah, much, right. Misbah. Thank you everyone. Allah Hafiz. Hafiz.